हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पे अभी हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर के सेकंड वाले बिजनेस सर्विस को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है इंश्योरेंस। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे सेकंड वाले बिजनेस सर्विस को, जो हमारा कहता है इंश्योरेंस। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस सर्विसेज के सेकंड वाले बिजनेस सर्विसेज को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है इंश्योरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बीमा के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये इंश्योरेंस है क्या। तो यहाँ पर लिखता है आपके किताब में और मेरे इस बोर्ड पर, यानी आपके बोर्ड पर, इंश्योरेंस का डेफिनेशन। तो ये है इंश्योरेंस का डेफिनेशन, लेकिन इंश्योरेंस का मतलब, इंश्योरेंस का मीनिंग हम थोड़े देर बाद समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार हम लोग इंश्योरेंस क्यों करवाएंगे, इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आपको पता होगा कि हमारी लाइफ, यानी ह्यूमन की लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट मूवमेंट, अगले मूवमेंट में हमारे साथ क्या घटना घट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वही अगर लाइफ को छोड़ दीजिए, हमारे बिजनेस को ही ले लीजिए, तो बिजनेस में भी जो है वो बहुत सारे रिस्क हैं, आपको पता है। तो नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट दिन हमारे बिजनेस के साथ कौन सा घटना घट जाएगा ये किसी को नहीं पता है। चलिए बिजनेस को भी हम साइड रखते हैं। अब बिजनेस को क्यों साइड रखते हैं, क्योंकि आप और हम बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं। तो आप कहोगे कि जब हम बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं तो हम इंश्योरेंस के बारे में क्यों ही पढ़ें। लेकिन आपके पास कोई ना कोई तो एक ऐसा आइटम होगा जिसका आपने इंश्योरेंस करवा के रखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में कोई ना कोई तो बाइक होगा या कार होगा, उसका इंश्योरेंस होता है। अब आप कहोगे कि बाइक और कार का हम क्यों इंश्योरेंस करवाएंगे। तो बाइक और कार, जैसे हमारा जो लाइफ है, यानी ह्यूमन का लाइफ अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, वैसे बाइक और कार का भी लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। रोड पर चल रहे हैं, हमने कहीं पर पार्क कर दिया अपने बाइक को या कार को, नेक्स्ट मोमेंट वो बाइक वहां से चोरी हो गया, तो आखिरकार उस दौरान जो है वो हमको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हमारा भाई बाइक गया है और बाइक जो है वो 100 और 500 में तो आता नहीं है। तो उस दौरान हम जो है वो सर पकड़ कर रोने लग जाएंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर से दोबारा नया बाइक आएगा। तो ये बात हो गया, यानी एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, अगर एज अ ह्यूमन, यानी आप और हम, अगर हम अपना इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, तो नेक्स्ट मोमेंट अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में हाथ पैर जो भी हो वो टूट जाए, तो उस दौरान जब अगर मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ होगा तो हॉस्पिटल का बिल बहुत लंबा चौड़ा आता है, आपको पता है। तो इंश्योरेंस नहीं होगा तो सारा का सारा बिल जो है वो खुद के पॉकेट से हमको पे करना होगा। लेकिन हमने अगर अपना इंश्योरेंस करवा के रखा होगा तो फिर हमको अपने पॉकेट से कुछ नहीं देना है। सारा का सारा वो बिल जो है, हॉस्पिटल का जितना बिल होगा वो सारा का सारा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आज के इस दौर पर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखता होगा कि 512 रुपए में 1 साल का इंश्योरेंस करवा लीजिए या 699 में करवा लीजिए, बहुत सारे इंश्योरेंस है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। और ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो हर एक घर में किसी ना किसी इंसान का जरूर हुआ होता है, जिसका टैगलाइन ही होता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी बस केवल हम इतना समझ रहे थे कि इंश्योरेंस करवाना क्यों जरूरी है। तो इंश्योरेंस हम इसी कारण से करवाते हैं और करवा कर भविष्य के लिए चलते हैं, क्योंकि हमने भविष्य कभी नहीं देखा है, हमारी लाइफ अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ या हमारे बिजनेस के साथ या हमारे रिलेटेड कोई भी सामान के साथ कौन सा घटना घट जाएगा और उससे जो हमको लॉस होगा, और उस लॉस से बचने के लिए हम लोग जो है वो इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। चाहे वो हम अपना, यानी एज अ ह्यूमन का इंश्योरेंस करवा के चलेंगे,
या हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस करवा के चलेंगे, या फिर गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, या बाइक हो गया, या किसी और चीज का इंश्योरेंस करवा के चलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस हम क्यों करवाएंगे। अब हम समझते हैं कि आखिरकार इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बोर्ड क्या कहता है, यानी आपके बोर्ड पर लिखा हुआ डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है क्या, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ सम फिक्स्ड फीस। यानी इंश्योरेंस है क्या, तो इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्टी होते हैं, तो दो पार्टी होती है, वन पार्टी एंड अदर पार्टी। जो कि इंश्योरेंस कहता क्या है कि इंश्योरेंस जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एक पार्टी जो है वो सामने वाले पार्टी की सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है और उसके बदले में वो कुछ उससे फी चार्ज करता है। क्योंकि अगर हम अपना इंश्योरेंस करवाएंगे तो फ्री में तो नहीं होगा। हम अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाएंगे या अपने मोबाइल फोन का इंश्योरेंस करवाएंगे या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाएंगे तो फ्री में तो नहीं होगा। उसके बिहाफ पे या उसके बदले में हमको सामने वाले इंश्योरेंस कंपनी को कुछ ना कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा। और जब तक हम अपना इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, या हमारी दुकान का होगा या हमारे गाड़ी का होगा, तब तक हमको उसका प्रीमियम भरना होगा। याद रखिएगा, इंश्योरेंस में जो भी हम फी या जो भी अमाउंट हम सामने वाली पार्टी को पे करते हैं, उस वाले टर्म को हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं या प्रीमियम कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि प्रीमियम वर्ड कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो जब कभी भी कोई भी अमाउंट हम एज अ इंश्योरेंस के तौर पर किसी सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं, तो उस वाले टर्म को या उस वाले अमाउंट को हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अभी हम आप लोग को बात बता रहे थे कि इंश्योरेंस कहते किसको है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस जो है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एक पार्टी जो है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। किसकी? किसी दूसरे पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसके बदले में वो पहली वाली जो पार्टी होती है वो कुछ फी लेती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस का मतलब होता है, इंश्योरेंस का मतलब कहता है। आई होप सो कि अब आपको इंश्योरेंस समझ में आ गया होगा। अब ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी कौन है? एग्जाम्पल, हम अपना इंश्योरेंस करवाएं, किससे करवाएं? चलिए LIC से करवा लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाम जो है वो आज के इस डेट पे उसी का ज्यादा चल रहा है। तो लोगों के देखा हिस्की या फिर सुझाव की वजह से हम भी अपना एक इंश्योरेंस करवा लिए LIC में। तो हम एक पार्टी हो गए और LIC जो हो गई वो सामने वाली पार्टी हो गई। सामने वाली पार्टी यानी LIC ने जो है वो मेरा इंश्योरेंस किया, तो क्या फ्री में किया होगा? मेरे से उस इंश्योरेंस के बदले में कुछ फी लिए होंगे, कुछ प्रीमियम अमाउंट लिए होंगे, और वो अमाउंट तब तक चलेगा जब तक हम अपना इंश्योरेंस करवा कर रखना चाहते हैं, टिल डेथ, यानी मरते दम तक। अगर हम चाहेंगे तो मरते दम तक हम जो है वो एक प्रीमियम यानी एक अमाउंट सामने वाली पार्टी को हम देते रहेंगे। अब इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े देर के बाद पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास इस इंश्योरेंस करने के दौरान या इस इंश्योरेंस होने के दौरान कितनी पार्टी होती है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हमारे पास दो पार्टी होती है, एक वैसी पार्टी जिसने इंश्योरेंस करवाना है और एक वैसी पार्टी जिसने इंश्योरेंस करना है। तो आइए समझते हैं इन दोनों पार्टी को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम को पढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने आपके बोर्ड पर दो डेफिनेशन लिखा है, तो आपको दोनों में से जो अच्छा डेफिनेशन लग रहा होगा, जिसको लिखने में आप संतुष्ट हो, खुश हो, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार दोनों पार्टी के कौन कौन से नाम है। तो एक पार्टी को हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं और दूसरे वाली पार्टी को हम लोग इंश्योरर के नाम से जानते हैं। अब इंश्योर्ड किसको कहते हैं और इंश्योरर किसको कहते हैं, आइए समझते हैं। लिखता है क्या, द पर्सन हुज इंश्योरेंस इज डन, यानी वैसा व्यक्ति या वैसा इंसान जिसका इंश्योरेंस हुआ है, तो उस वाले पार्टी को हम लोग या उस वाले पर्सन को हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है तो हमको इंश्योर्ड कहा जाएगा, और मैंने जिस पार्टी से इंश्योरेंस करवाया है उस वाले पार्टी को इंश्योरर कहा जाएगा। ठीक,
आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी पार्टी को इंश्योर्ड कहेंगे और कौन सी पार्टी को इंश्योरर कहेंगे। तो इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हुआ होगा उसको हम लोग इंश्योर्ड कहेंगे, और जिसने इंश्योरेंस किया होगा तो उस वाली पार्टी को हम लोग इंश्योरर कहते हैं। देखिए लिखता है द पर्सन हु डज द इंश्योरेंस, यानी वैसा पर्सन जिसने इंश्योरेंस को किया है, तो उस वाली पार्टी को हम लोग इंश्योरर के नाम से जानते हैं और कहते हैं। ठीक, आई होप सो कि अब यहां तक आपको वीडियो देख कर इतना समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस किसको कहते हैं और हम इंश्योरेंस क्यों करवाएंगे। तो अब हम ये भी समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस के कौन कौन से विशेषताएं हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 हमारे पास कहता है टू पार्टीज, यानी इंश्योरेंस में हमेशा दो पार्टी का होना जरूरी है, एक इंश्योर्ड और दूसरा इंश्योरर। दोनों पार्टी के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। ठीक, तो विशेषता नंबर 1 हमारे पास यही था। विशेषता नंबर 2 हमारे पास कहता है बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये इंश्योरेंस जो होती है वो एक विश्वास पे होती है, क्योंकि भविष्य ना तो हमने देखा है और ना ही सामने वाली पार्टी ने देखा है। अगर आज हम ये सोच कर अपना इंश्योरेंस ना करवाए कि सामने वाली पार्टी मेरा पैसा लेकर कर भाग जाए, भाई ये भी हो सकता है। हम आज आंख बंद कर भरोसा कर लिए सामने वाली पार्टी पर, हमने अपना इंश्योरेंस करवा लिया, कल होकर कर वो कंपनी छोड़ छाड़ कर भाग गया, हेरा फेरी आपने देखा है कि 2 दिन में पैसा डबल। तो वही यहाँ पर हम भी सोचे थे कि भाई चलो इंश्योरेंस हमारा हो गया, अब हम निश्चिंत हो गए, छत पर से कूद भी जाएंगे तो हमको तो पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन पता चला कि छत पर कूदे और उसके बाद अगला दिन न्यूज आ गया टीवी पर क्या कि वो कंपनी जो है वो भाग गई। पता चला कि एक हड्डी टूटने की जगह पूरा हार्ट अटैक ही आ जाएगा और बड़ा बिल आ जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता है कि जब कभी भी इंश्योरेंस होगा तो उस इंश्योरेंस के दौरान एक अच्छा विश्वास का होना जरूरी है, और उस दौरान दोनों ही पार्टी हर एक डिटेल दोनों को एक्सचेंज करेगी। जैसे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस जो भी वो कर रही होगी उस पर्टिकुलर प्लान को सामने वाले पार्टी को बताएगी, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सबको बताएगी, और वहीं जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा होगा वो भी अपने अंदर के सारे बातों को सामने वाली पार्टी को बताएगा। जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी है नहीं है, हमने अपना कहीं इलाज करवाया है नहीं करवाया है, किन किन चीजों का दवा चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। तो सारे के सारे डिटेल्स को हमको सामने वाले पार्टी को देना होता है, ताकि इंश्योरेंस होने के बाद किसी प्रकार का कोई ऑब्लिगेशन कोई ऑब्जेक्शन ना लग जाए। तो ये होता है हमारा दूसरा वाला विशेषता। हमारा क्या कहता है कि इंश्योरेंस होने के दौरान अच्छा विश्वास होना और दोनों पार्टी के बीच में एक गहरा विश्वास का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे विशेषता नंबर 3 को, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 जो हमारा कहता है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क, यानी भविष्य में होने वाले रिस्क से हम अब आजाद है। अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है तो सपोज दैट, चलिए मैंने अपना इंश्योरेंस नहीं करवाया, आज मैंने एक नया आईफोन खरीदा। अब आईफोन खरीद लिया 1,30,000 का, लेकिन खरीदे नहीं है, मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखना बुरी बात नहीं होती है। चलिए मान लेते हैं कि आज मैंने 1,30,000 का आईफोन खरीदा। जैसे ही आईफोन शोरूम के बाहर लेके गया, एक झटका लगा, गिर गया। तो आईफोन बाद में गिरेगा, पहले तो हार्ट बाहर आ जाएगा, यानी दिल बाहर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा के चलेंगे। अब अपने आईफोन का इंश्योरेंस करवा लिए, चाहे पटक जाए, चाहे फूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कोई टेंशन नहीं, यानी कि फ्यूचर में होने वाले रिस्क से हम जो है बच गए। वैसे ही गाड़ी की बात की जाए, अगर मैंने बाइक का अपना इंश्योरेंस करवा के रखा है तो चाहे कहीं भी पार्क करके छोड़ दो, चोर आएगा चोरी करके ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सारा का सारा हमारे पास बिल है, हम दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना केस फाइल करवाएंगे और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो हमको कंपनसेशन अमाउंट देगी, जिससे दोबारा एक नया गाड़ी आ जाएगा, इसी बहाने कम से कम दूसरा गाड़ी आ जाएगा। तो भविष्य में होने वाले रिस्क से हम आजाद हो गए। कब होंगे, जब हमने या हम यानी मैंने या हमने अपना इंश्योरेंस या अपने बिजनेस का इंश्योरेंस या अपने किसी एक पर्टिकुलर रिलेटेड वस्तु का इंश्योरेंस करवा के रखा होगा। देखिए लिखता है क्या, इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड, यानी इंश्योरेंस जो है वो हर एक भविष्य में होने वाले हर एक रिस्क को इंक्लूड करती है और उससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक,
विशेषता नंबर 4 हमारे पास कहता है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। भविष्य में अगर कोई भी रिस्क हम पर आए और उससे अगर हमको लॉस होगा, तो अगर हमने अपना इंश्योरेंस करवा के रखा होगा या गाड़ी का या बाइक का या बिजनेस का, कोई भी इंश्योरेंस करवा के रखा होगा, किसी का भी इंश्योरेंस हमने करवा के रखा होगा, तो उसके बाद अगर कुछ भी अगर लॉस हमको होता है, तो वो लॉस हम पर नहीं रहेगा, वो लॉस सामने वाली पार्टी पर चला जाएगा। वही यहाँ पर लिखता है ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। यानी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया आईफोन वाला, अगर मैंने उस आईफोन का इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो जो भी लॉस होता गिरने के बाद सारा का सारा लॉस मेरे ऊपर आता, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाया तो सारा का सारा लॉस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यही यहाँ पर कहता है विशेषता नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम अगर इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसके बदले में हम कोई एक फी देंगे और उस पर्टिकुलर अमाउंट को, उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं और कहते हैं, चाहे ह्यूमन का हो, यानी हम लोग अगर LIC खुलवाए या कोई और इंश्योरेंस करवाए, तो जब हम पेमेंट देते हैं तो उसको भी प्रीमियम कहते हैं। अपने बिजनेस का अगर हम इंश्योरेंस करवाएंगे तो उस वाले टर्म पे भी जो अमाउंट हम देंगे वो भी हमारा प्रीमियम होगा। हमारे बाइक का हो, हमारे कार का हो, हर एक साल वो इंश्योरेंस रिन्यू होता है, यानी वो इंश्योरेंस जो होता है वो एक सर्टेन अमाउंट यानी सर्टेन डेट तक ही सुनिश्चित है, सर्टेन डेट तक ही फिक्स है। जैसे ही उसका डेट खत्म हो गया वैसे उस पर्टिकुलर वस्तु पर से इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो खत्म हो गई, फिर से हमको उस पर्टिकुलर वस्तु का, उस पर्टिकुलर थिंग का हमको इंश्योरेंस करवाना होता है। आपके घर में बाइक होगा, कार होगा, तो आप भली भांति जानते होंगे कि हर एक साल हमारे उस बाइक का या हमारे कार का इंश्योरेंस रिन्यू होता है। ठीक वैसे ही बिजनेस का भी है, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक हमारा वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करेगा और उसके बाद जैसे ही वो सर्टेन ड्यूरेशन खत्म हो गया फिर से हमको पेमेंट को यानी प्रीमियम को पेमेंट करना होगा और उसके बाद से फिर से हमारे बिजनेस का जो इंश्योरेंस होगा वो कवर अप हो जाएगा। वैसे ही इंसान का भी है कि हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर 1 साल पे जैसा हमारा इच्छा हो उसके हिसाब से हम प्रीमियम पे करते हैं ताकि हमारा भी इंश्योरेंस हो सके और रह जाए। ठीक, अब यहाँ पर कहता है हमारे पास विशेषता नंबर लास्ट और 5th, आई थिंक 5th है, हाँ 5th, जो हमारा कहता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो हमारे पास अलग अलग बहुत सारे प्रकार के इंश्योरेंस है, लेकिन मैंने यहाँ पर बस केवल 2 ही लिखा है। जो हमारा कहता है लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको शुरुआत में बताया था LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ठीक, तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस जो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, और जो बिजनेस से रिलेटेड हो गया वो हमारा ये हो गया जनरल इंश्योरेंस जो हमारा कहता है अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट थेफ्ट और अगेंस्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस हैं। अब कौन कौन से प्रकार के इंश्योरेंस है इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंश्योरेंस कहते किसको है, हम लोग इंश्योरेंस क्यों करवाएंगे और इंश्योरेंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी इंश्योरेंस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, इंश्योरेंस के मीनिंग्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी बिजनेस सर्विसेज के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।